जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज आप जान सकते हैं कि इस समय हरियाणा के अंदर जो स्थिति है वो काफी भयानक है, क्योंकि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने विरोध किया हुआ है, जिसके कारण उनकी पिटाई भी की गई है पुलिस के द्वारा, और काफी सरपंच और पुलिस वाले इस दौरान घायल भी हो चुके हैं। साथ ही जो महिला सरपंच हैं वो भी ई टेंडरिंग का विरोध करने में अपने अपने जिलों में जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। इनसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सारिका वर्मा जी से कि क्या कहना है इस विषय में उनका। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं यही कहना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार को एक मेच्योर स्टैंड लेना चाहिए। अगर सरपंचों की कोई भी डिमांड है, उनकी अगर जो भी उनके मन में भावना है, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। हर बार हरियाणा सरकार खट्टर साहब के जब से आए हैं, ये बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे आपको याद होगा पंजाब के किसान जब हरियाणा आ रहे थे उनको लाठियां बरसाई गई, उन पे ठंडा पानी बरसाया गया। नवंबर का महीना था, उनको इतना रोड खोद दी गई, वहाँ तारे डाल दी गई। ये तरीका नहीं है एक डेमोक्रेसी में रहने का। और सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस तरह आप एसडीएम को बोल देते हैं कि भैया सिर फोड़ दो इनके, दिस इज़ नॉट द वे। ये एक सरकार आप देश चला रहे हैं, जनता के मत से चला रहे हैं, और जनता के मन में अगर आप नहीं घुसोगे तो आपके मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में जनता की बात अहम होती है, उसको सुनना चाहिए। अगर सरपंचों के मन में कोई भी रोष है तो उनकी आप बात सुनिए, उनसे कन्विंस कराइए। अगर आपको अपने पे इतना विश्वास नहीं है कि आप कन्विंस कर सकते, तो हो सकता है कि आपकी पॉलिसी खुद में खोट हो और उसी को बचाव करने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैम, मेरा अगला सवाल होगा दिल्ली से रिलेटेड। ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई रिमांड पर हैं वो अभी। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा मामला कर क्यों रहे हैं। आप सबको पता है, अडानी जी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, और उन्होंने हमारे जो सरकार है उसको फंड किया था, और उसके एवज में पिछले 8 वर्षों से उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे सरकार के छोटे बड़े, एयरपोर्ट, पोर्ट, जो भी था उनको दे दिया गया, और वो एक रिवॉर्ड था उनके इलेक्शन फंड करने का। और आज जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी जी का खुलासा हुआ, इंटरनेशनल जहाँ पर भी डो जोन्स इंडेक्स, वहाँ उन सब ने अडानी जी की कंपनी की ट्रेडिंग तक बंद कर दी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उनकी कोल माइंस की वो एलोकेशन रद्द कर दी। हर जगह इंटरनेशनली इतना प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार कह रही है नहीं, इन पे तो हम कार्रवाई करेंगे नहीं। तो उससे जब आपको पता लगा कि एलआईसी और एसबीआई जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का जो जमा पूंजी जो डाली हुई है वो भी अब घट के अब उनका लॉस में चला गया है, तो इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया है। उनके ऊपर उन्होंने कई महीनों से सीबीआई इंक्वायरी की, ईडी की, आईटी की, जो मर्जी किया, उनके वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद अपने दोस्त अडानी जी, जो अब पहले एक साधारण इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अब विश्व के नंबर 2 रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए सरकार की कृपा से, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया है। ये तानाशाही रवैया सरकार कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, जनता इनका, और जनता जो हमारी हिंदुस्तानी है वो देख रहे हैं हर रोज। मतलब मेरे को फ़ोन आते हैं कि जो मनीष जी के साथ हुआ ये बहुत अन्याय है। वो एक आदमी है जिसने लाखों बच्चों को, गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देखने का सपना देखा। क्या ये उनका अपराध है? उन्होंने स्कूल ठीक किए, क्या ये इनका अपराध है? उन्होंने टीचर्स को विदेश भेज के ट्रेनिंग दी, क्या ये इनका अपराध है? इन्होंने प्रिंसिपल्स को कहा कि नहीं आप स्कूल पे ध्यान दो, उन्होंने मैनेजर बनाए ताकि जो सरकारी स्कूल हैं वो बेकार कामों में टाइम वेस्ट ना करें, उनका ये अपराध है। तो भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं कि इस जनता जो आप काम कर रहे हो, जनता को सब दिख रहा है और जनता आपको जवाब जरूर देगी। जी मैम, मेरा अगला सवाल फिर से यही रहेगा ई टेंडरिंग को लेकर के कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध करती है या उसके पक्ष में रहेगी? अगर जनता चाहेगी कि नहीं ये ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, तो या तो हम लोग को उसको डिस्कशन करना पड़ेगा, पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी कि नहीं इसमें फर्जी काम नहीं होगा। आपको पता है अलॉटमेंट वगैरह जब ऑनलाइन हो जाता है तो पारदर्शिता कहीं कम हो जाती है, क्योंकि आपको वो कुछ सेकंड के लिए हैक कर देते हैं, कुछ सेकंड के लिए सिस्टम हैंग कर देते हैं और अपने लोगों का वो आगे कर देते हैं। तो ऑनलाइन में चीटिंग ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि जिसके हाथ में बटन है वही मालिक बन जाता है। और ये हमने कई जगह देखा है, कई स्कैम्स निकल के भी आए हैं।
तो अगर इसमें कोई अच्छी बात होगी तो हम इसके सपोर्ट करेंगे, और अगर ये जनता के हित में नहीं होगा तो इसका हम पूरी तरह विरोध करेंगे। जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल रहेगा, गुरुग्राम से जो कि नगर निगम चुनाव हैं उनको लेकर के आम आदमी पार्टी ने अभी मेयर सीट को लेके अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे, सुशील गुप्ता जी हमारे हरियाणा प्रभारी भी हैं और एमसीजी के जो इलेक्शन प्रभारी भी बन गए हैं। हर वार्ड में वो मीटिंग्स ले रहे हैं। अभी 10 मार्च से पहले पहले 40 के 40 वार्ड में मीटिंग हो जाएंगी। हर तरह से हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और हमारा प्रयास ये है कि लोगों को उनके मतलब के लीडर दें, उन पढ़े लिखे लीडर दें जो काम कर सकें, जो पर्यावरण के बारे में सोचें, और गुड़गांव का एक मिलेनियम सिटी बनाने का सच में हम पूरा करना चाहते हैं, केवल कागज़ों में ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए।